नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ब्रांड मैदान के यूट्यूब चैनल पर। आज देखिए, आज फिर से जानेंगे हम 1000 प्लस क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है। 1000 प्लस क्वेश्चंस की आपकी टोटल सीरीज चली है। अब तक 12 वीडियोज कंप्लीट कर चुके हैं। ये वीडियो नंबर है 13। कितनी है आपकी? वीडियो नंबर 13। अगर आपने अभी तक सारी वीडियोज नहीं देखी हैं तो जाकर फटाफट से देख लो। चलिएगा, शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चाहे पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आप चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिले। उसके लिए आपको बेल आइकन को दबाना होगा। तो चलिएगा, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। कमेंट बॉक्स में आपकी कोई क्वेरी हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। पहला प्रश्न ये रहा आपका, देखेंगे गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? तो इनके लक्ष्य क्या था गाइस? तो ऑप्शन ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। क्लियर हो गया? सभी को क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखो, इसका आंसर बताएंगे सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? फटाफट से आंसर बता दो। तो गाइस देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सरोजिनी नायडू किसके अध्यक्ष थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। एम मोहम्मद अली जिन्ना किसके थे? मुस्लिम लीग के। उसके बाद तेज सप्रभु की बात करें, तेज बहादुर सप्रभु किसके थे? तो आपके लिबरल पार्टी के थे। उसके बीडी सावरकर किसके थे? आपके तो हिंदू महासभा के थे। क्लियर हो गया सारे बच्चों को? चलिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखेंगे सारे बच्चे। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो, भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा यानी डोमिनियन स्टेटस का दर्जा जो मिला था, ये किस तारीख को मिला था? तो कैसे, ये कब मिला था? आपको जल्दी से फटाफट से आंसर बता दो, कब मिला था ये? कब मिला था? तो ये मिला था 15 अगस्त 1947 को। क्लियर हो गया ना? 15 अगस्त 1947 को इसको दर्जा ये प्राप्त हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखेंगे सारे बच्चे। गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं कौन निम्नलिखित में से कौन सी हैं? गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? सत्य, अहिंसा, धर्म या सत्याग्रह? क्या हो जाएगा राइट आंसर? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? फटाफट से एक बार आंसर दे दो सारे बच्चे आंसर दे दो। इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो गाइस देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा सत्य और अहिंसा, यानी कि ऑप्शन 1 और 2 सही है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो। गांधी जी सच्चे समर्थक थे। तो गांधी जी किसके समर्थक थे? तो गाइस देखिए, सारे बच्चे आंसर पता होगा इसका। अभी हमने किया था ना पहला क्वेश्चन हमने इसी के आधार पर किया था, इसी के आधार पर किया था ना पहला क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कुटीर उद्योगों के। क्लियर हो गया ना? कुटीर उद्योगों के ये सबसे अच्छे समर्थक थे। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो। निम्नलिखित में से कौन से स्वराज पार्टी के अध्यक्ष सदस्य थे? निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के सदस्य थे? जल्दी से बताओ कौन कौन थे गाइस? फटाफट से आंसर देंगे। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? तो गाइस देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? केवल एक। कौन? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के सदस्य थे। क्लियर हो गया? सरदार पटेल, गोपाल कृष्ण गोखले ये दोनों नहीं थे। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसको देखेंगे सारे बच्चे। किसकी सब विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी की स्थापना की गई? तो किसकी विफलता के बाद की गई थी? तो गाइस देखिए, ऑप्शन बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या हो जाएगा? सॉरी गाइस, क्या होगा आपका? असहयोग आंदोलन हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन तो बाद में हुआ था, असहयोग आंदोलन। क्लियर हो गया ना? स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? असहयोग आंदोलन की असफलता के कारण। क्लियर हो गया? चलिए गाइस अगला क्वेश्चन है, इसको देखो। सी आर दास और जो मोतीलाल नेहरू थे, इन्होंने स्वराज पार्टी बनाई थी किसके बाद? जल्दी बताओ किसके बाद बनाई थी? तो गाइस देखिए, सभी को पता होगा किसके बाद बनाई थी? असहयोग आंदोलन के बाद। अभी क्वेश्चन क्या था ना, सेम वही क्वेश्चन है जो अभी क्या था हमने, असहयोग आंदोलन के बाद। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो सारे बच्चे। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास संस्थापक सदस्य थे। किसके संस्थापक सदस्य थे गाइस? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास संस्थापक सदस्य थे। किसके? तो गाइस ये किसके थे? स्वराज पार्टी के। किसके थे गाइस? स्वराज पार्टी के थे। क्लियर? चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस राशि में हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो जन्म हुआ था, ये किस राशि में हुआ था? तो गाइस किस में होता है आपका? वृश्चिक में। किस में होता है? ऑप्शन डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, वृश्चिक में। क्लियर हो सभी बच्चों को? क्लियर हो गया गाइस? चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं। ये रहा, इसको देखो। लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसकी चर्चा के लिए किया गया था? जो लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था, ये किसकी चर्चा के लिए किया गया था? तो गाइस देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? भारत का भावी संविधान। क्या हो जाएगा? भारत का भावी संविधान के लिए चर्चा की गई थी। क्लियर हो गया ना? चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसको देखेंगे सारे बच्चे। 1927 में ब्रुसेल्स में दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया था? यानी कि 1927 में जो ब्रुसेल्स में दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया था? तो गाइस देखिए, इसमें किसने भाग लिया था अपना? किसने? तो फटाफट से आंसर दे दो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू लिया था। क्लियर? चलिए गाइस अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? गाइस सबसे इजी क्वेश्चन है ये, सब फटाफट से आंसर दे दो। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो गाइस कौन थी? वो आपकी श्रीमती एनी बेसेंट। क्या हो जाएगा? श्रीमती एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, श्रीमती एनी बेसेंट। क्लियर? चलिए गाइस अगला जानते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? फटाफट से बताओ। अभी क्वेश्चन किया था ना हमने अभी क्वेश्चन किया था, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? एनी बेसेंट हो जाएगा। क्लियर होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन तो चले, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो, जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो गाइस देखिए उस वक्त कौन था आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष? कौन था गाइस आपका? आचार्य JB कृपलानी। क्या थे आपके? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आचार्य JB कृपलानी। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, बाल पाल लाल अत्यंत प्रमुख नेता थे, यानी कि बाल गंगाधर तिलक और जो आपके बिपिन चंद्र पॉल थे और लाला लाजपत राय, ये तीन थे आपके। बिपिन चंद्र पॉल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, ये तीन थे आपके। जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? किसके मुख्य नेता थे ये? तो गाइस ये किसके मुख्य नेता थे आपके? किसके थे? तो कांग्रेस पार्टी के। किसके थे गाइस? कांग्रेस पार्टी के थे, बाल पाल लाल। क्लियर हो गया? चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? फटाफट से बता दो। जब वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकल गए थे तो इन्होंने किस पार्टी की स्थापना की थी? फटाफट से आंसर दो गाइस, क्या हो जाएगा? तो गाइस देखिए, इन्होंने किसकी की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। किसकी की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी। क्लियर हो गया ना? उन्होंने किसकी की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, उसको देखो सारे बच्चे, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, अभी किया ना हमने, अभी किया ना, सेम वही क्वेश्चन है। फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? फटाफट से बता देना। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, इसको देखो, निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक था? निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक था? सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर, चंद्रशेखर आज़ाद या लाला हरदयाल? कौन था गाइस? तो देखिए, आज़ाद हिंद की फौज की स्थापना किसने की थी आपकी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। किसने की थी गाइस? सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो, निम्नलिखित में से किसने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी? निम्नलिखित में से किसने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी? तो गाइस किसने की थी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना? अभी क्वेश्चन क्या था ना, सुभाष चंद्र बोस ने। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो, 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो गाइस किस में स्थित है? ये मणिपुर में। किस में स्थित है आपका? मणिपुर में हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन सी। क्लियर हो गया सारे बच्चों को? ऑप्शन सी एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसको देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे गाइस? फटाफट से आंसर बता दो, क्या हो जाएगा? तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बदरुद्दीन तैयबेज। क्या हो जाएगा? बदरुद्दीन तैयबेज हो जाएगा एकदम राइट आंसर। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? प्रथम मुसलमान अध्यक्ष थे आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो, क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो गाइस जब आपका पहला अधिवेशन हुआ था उस वक्त आपके 72 सदस्य थे। कितने थे? 72 प्रतिनिधि थे। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला ये रहा, वर्ष 1885 में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? जब आपकी 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो इसकी प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी गाइस? सारे बच्चे बताएं किसके द्वारा की गई थी? तो गाइस देखिए, इसकी जो अध्यक्षता की थी किसने? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी बहुत अध्यक्षता की थी। क्लियर? अध्यक्षता किसने की थी आपकी? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको देखेंगे सारे बच्चे, इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन था? यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन था? तो कहते हैं कि संस्थापक कौन था? ए.ओ. होम। क्लियर हो गया ना? ए.ओ. होम में आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हीरा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन संबंधी आंदोलन की किसने शुरुआत की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन संबंधी आंदोलन की किसने शुरुआत की? WC बनर्जी ने, एनी बेसेंट ने, गांधी जी ने या ए.ओ. होम ने? किसने की थी गाइस? तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ए.ओ. होम ने। अभी क्या था ना हमने, अभी क्वेश्चन क्या था, सेम वही क्वेश्चन आपका। क्लियर होगा सभी को? चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका?
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव था। तो गाइस बताइए पहला महासचिव कौन था उसका, तो पहला महासचिव कौन था आपका, फटाफट से आंसर बताओ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा एओम होम। क्लियर हो गया ना, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा एओम होम। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो, ये है क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। सभी को रट गया होगा क्वेश्चन, आसानी से रट गया होगा, आंखें बंद करके टिक लगा दो, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर, सभी को क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो। एओम होम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि एओम होम जो था इसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन है उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, बिल्कुल सही है, की थी। दूसरा है उसने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों को दो बार अध्यक्षता की, बिल्कुल गलत है, क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्लियर हो गया ना, उसने एक भी बार अध्यक्षता नहीं की थी। यह ऑर्थोनोलॉजिस्ट था, बिल्कुल सही है। यह भारतीय सिविल सेवा का सदस्य था, बिल्कुल सही है। तो गाइस देखिए कौन सा सही हो जाएगा आपका क्वेश्चन के हिसाब से, ऑप्शन भी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा अगला क्वेश्चन आपका। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, महात्मा गांधी ने किया था। तो गाइस कौन सा का किया था, देखिए इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन। क्या हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन 1905 में। क्लियर हो गया। बाकी देखिए भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी थे, असहयोग आंदोलन में भी गांधी जी थे, सविनय आंदोलन में भी गांधी जी थे, लेकिन क्या नहीं थे आपके, स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था और 1915 में ये भारत आए थे। क्लियर हो गया, 1915 में भारत आए थे, तो ये कहाँ से हो सकते हैं, स्वदेशी आंदोलन में। क्लियर हो गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो। खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था। खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था। टर्किश खलीफा, आगा खां, मोहम्मद अली जिन्ना या अबुल कलाम आज़ाद। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो कहते हैं कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा जगह, टर्किश खलीफा। क्लियर हो गया ना। खिलाफ वाला जो आंदोलन हुआ था ना, खिलाफत आंदोलन, वो टर्किश खलीफा के खिलाफ हुआ था। जो तुर्की का खिलाफा था, तुर्की का जो खलीफा था उसका अपमान किया था, इसीलिए आंदोलन का शुरुआत हुआ था। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसको देखो। पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था, यानी पाकिस्तान नाम जो है ये किसने गढ़ा था। कई बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ये फटाफट से आंसर बताएंगे। पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था, तो गाइस देखिए चौधरी रहमत अली थे जिन्होंने पाकिस्तान नाम गढ़ा था। क्लियर हो गया ना, चौधरी रहमत अली। क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, ये रहा अगला क्वेश्चन, इसका ध्यान देंगे सभी बच्चे। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आ गए थे। कहाँ पर आए थे, फटाफट से बता दो। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आ गए थे। लाहौर में, अमृतसर में, लखनऊ में या हरिपुरा में। क्या होगा इसका राइट आंसर, तो गाइस देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ में। कहाँ पे, लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, इसको देखो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन हुआ था, तो कहाँ पर हुआ था। अभी क्वेश्चन किया ना हमने, अभी क्वेश्चन किया था ना, कहाँ पर, लखनऊ में। कहाँ पर, लखनऊ में हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर हो गया ना, ऑप्शन डी एकदम सही आंसर आपका। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, इसका देखो। नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहाँ और किस वर्ष में पड़ी थी। दो दल थे आपके, एक था नरम दल, एक था गरम दल, तो इन दोनों के बीच आपकी फूट पड़ गई थी, तो ये किस वर्ष में पड़ी थी, तो गाइस किस वर्ष में पड़ी थी आपकी, 1907 में। कहाँ पे, 1907 में, जो सूरत अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें। क्लियर हो गया सारे को। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, सारे बच्चों को क्लियर हो गया नहीं हो गया, इसका आंसर बता दो। इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा मध्यम मार्गी और चरमपंथी वर्गों में किस वर्ष में हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा हुआ था मध्यम मार्गी और चरमपंथी वर्गों में किस वर्ष हुआ था। फटाफट से आंसर बता दो क्या हो जाएगा, तो ये 1907 में हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा ना। अभी जैसा कि हमने क्वेश्चन किया था पिछला वाला, देखिए ये पिछला वाला जो क्वेश्चन किया था ना, सेम वही क्वेश्चन है। जब इनमें फूट यहाँ पड़ गई थी 1907 में कांग्रेस अधिवेशन के सूरत में जो अधिवेशन हुआ था उसमें फूट पड़ गई थी, तो अब क्या हो जाएगा, इनका बंटवारा हो जाएगा। तो बंटवारा कब हुआ था आपका, 1907 में। क्लियर हो गया ना, 1907 में आपका इसका बंटवारा वो हो गया था। अगला क्वेश्चन है, इसको देखो, इसका आंसर बताएंगे सारे बच्चे फटाफट। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। जल्दी से बता दो, ये जो घटनाएं हुई हैं इनको उनके काल क्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है। चंपारण सत्याग्रह पहले हुआ, बंगाल विभाजन हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो गाइस देखिए सबसे पहले जो हुआ था वो क्या हुआ था, आपका बंगाल विभाजन हुआ। उसके बाद क्या हुआ, आपका चंपारण ग्रहण हुआ, ठीक है ना, चंपारण सत्याग्रह हुआ। देन आपका क्या हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो आप देख लो, पहले स्थान पर 2 आना चाहिए, फिर आपका 1 आना चाहिए, फिर 3 आना चाहिए। कहाँ पर आ रहा है ये, 2, 1,
1 3। बहुत बढ़िया गाइस, कहाँ पर आ रहा है? ऑप्शन सी में आ रहा है, तो ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, इसको देखो। जलियांवाला बाग हादसे में कौन सा ब्रिगेडियर संबंध था? जलियांवाला बाग हादसे में कौन सा ब्रिगेडियर संबंध था? फटाफट से आंसर देंगे सारे बच्चे। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो गाइस देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जनरल डायर। उस वक्त कौन था? जनरल डायर ही था। जनरल डायर ने ही ऑर्डर दिया था गोलियां चलाने का। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन कहाँ है? ये रहा अगला क्वेश्चन, इसको देखो। लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की नफरतता का शिकार हुए थे? यानी कि पुलिस द्वारा वो मारे गए थे, तो किसका विरोध प्रदर्शन कर रहे थे वो? तो गाइस देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा, साइमन कमीशन 1928। क्लियर हो गया ना? साइमन कमीशन 1928 का प्रदर्शन विरोध कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन चल रहा था, उस वक्त इनकी मृत्यु हो गई थी। किसके द्वारा? पुलिस ने डंडे से माराई करी थी इतनी कि ये मारे गए। क्लियर? इतनी मराई पीली कि ये मारे गए। क्लियर हो गया ना सभी को? अब अच्छे से याद हो जाएगा आपको, हमेशा के लिए याद हो गया। चलिएगा अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो। लास्ट क्वेश्चन है, पूना समझौता 1932 किसके बीच हुआ था? जो पूना समझौता था 1932 का, ये किसके बीच हुआ था? नेहरू और अंबेडकर के बीच, गांधी और अंबेडकर के, या मालवीय अंबेडकर के, या गांधी और नेहरू के? किसके बीच हुआ था? तो कह देखिए, पूना जो समझौता हुआ था 1932 में, ये गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। किसके? गांधी और अंबेडकर के बीच। क्लियर? आई होप सभी को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, सभी ने बहुत अच्छे से आंसर दिए होंगे। चलिएगा अगली वीडियो में हम आपसे फिर से मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू गाइस।